कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहां पर। ये जो मोदी जी का मीम वायरल होता है गुरु, ये गलत नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हैं जो आपकी सोच, आपकी कल्पना से परे हैं। अब ये देखिए ना, JioHotstar.com को लेकर जो एक नया विवाद छिड़ा है। यह खबर आई कि रिलायंस जो है वो अपने 2 OTT प्लेटफॉर्म को मर्ज करने वाला है। पहले खबर यह आई कि रिलायंस ने हॉटस्टार में हिस्सेदारी ले ली है, फिर उनके पास जियो सिनेमा था, उनके पास हॉटस्टार था, उनको लगा दोनों मर्ज कर दो, एक बड़ा बना दो, एक ऐसा बड़ा जिससे बल्ले बल्ले हो जाए। रिलायंस वैसे भी जहां जाता है वहां पर अकेले ही राज करना पसंद करता है। अब क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म रिलायंस के थे, दोनों को मर्ज करने की कहानी 1 साल से चल रही थी, तो हमारे देश में एक तेजस्वी व्यक्ति को एहसास हुआ कि गुरु, जियो और हॉटस्टार ये दोनों मर्ज हो रहा है, तो क्यों ना दोनों को मिलाकर एक डोमेन बना दिया जाए, JioHotstar.com, उसे खरीद लिया जाए। और दिल्ली के एक लौंडे ने कर दिया। दिल्ली के एक लौंडे ने JioHotstar.com को खरीदा और अब वो अंबानी से कह रहा है कि सुनो भैया, हमको पैसा दो, हमको विदेश में पढ़ाई करनी है, पैसा दोगे तो तुमको JioHotstar.com देंगे, और नहीं दोगे तो बैठे रहो ठेंगा। मतलब सीधे अंबानी से ब्लैकमेलिंग। बट ये सच है, ये हुआ है हमारे देश में और हो रहा है। उस आदमी ने JioHotstar.com पर बाकायदा एक लंबा चौड़ा लेख लिखा, और उस लेख में लिखा मर्जर से पहले कि हमको पैसा दोगे तो चलेगा। लोगों को लगा यार गजब कहानी है यार, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हालांकि अंबानी साहब भी हल्के आदमी थोड़ी ना है, उनकी साइड से भी आ गया, घंटा तुमको पैसा दे रहे हम। फिर इस आदमी ने वो भी बताया कि अंबानी साहब ने पैसा देने से मना कर दिया, और ये भी कहा है कि लीगल एक्शन ठोक देंगे। अब इस आदमी ने अंबानी को ऑफर क्या दिया था, क्या कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। JioHotstar.com के बदले इसने एक इमोशनल कहानी रखी कि मुझको विदेश में पढ़ना है, 1 करोड़ रुपए चाहिए। और फिर सोशल मीडिया पर हल्ला हो गया कि भाई साहब, बेटी की शादी में करोड़ों खर्च करने वाले अंबानी साहब जो हैं, एक .com देने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, तो गलत बात है, कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कई लोगों कह रहे हैं कि यार इस लड़के में दम तो है यार, अगर कुछ लीगल बैकग्राउंड के लोग मदद करने आ गए तो बल्ले बल्ले है। कुछ लोग कहे कि यार ये आदमी इतना, इसका दिमाग खराब था कि यार अंबानी से एक्सटॉर्शन मांग रहा है पैसा। मतलब इसको एहसास होना चाहिए कि यार आदमी को दायरा नहीं पार करना चाहिए, अंबानी अंबानी है। लेकिन सवाल ये है कि ये कहानी क्या है, और JioHotstar डोमेन क्या इस इमोशनल कहानी के बाद जा सकता है? क्या ये इमोशनल अपील है एक ऐसे लड़के की जिसे पढ़ने का शौक है, या ये साइबर स्क्विटिंग का मामला है? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी, क्या अंबानी साहब इसको पैसा देंगे? क्योंकि इस लड़के ने जिस तरह से कहानी को रखा है, उसको देखकर इंडिया में एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि यार अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। वो दिल्ली बेस्ड ऐप डेवलपर की कहानी बताती है, और इस कहानी में है इंटरेस्ट। दरअसल 2023 में खबर आई थी कि जियो सिनेमा, डिज्नी हॉटस्टार मिल जाएंगे, और तभी इस जनाब ने ये सोचा कि रिलायंस को डोमेन बेचेंगे और फिर पढ़ाई करने जाएंगे। अब ये लड़का कहता है कि हमको कैम्ब्रिज में पढ़ाई करनी। फिर जब मर्जर खबरें आई तब इसने ये नाम रख दिया JioHotstar.com, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव के नाम एक लेटर लिख दिया। लेटर के मुताबिक डोमेन दिल्ली के ऐप डेवलपर ने खरीदा है, और 2023 इसने खुद ही कहानी बताई है कि 2023 की शुरुआत में जब डिज्नी हॉटस्टार ने IPL की स्ट्रीमिंग का लाइसेंस खोया था, तब मुझे कुछ आर्टिकल मिले थे और पता लगा कि जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार मिल जाएंगे। बस इसको लगा कि यार ये तो अच्छा मौका है, इसने डोमेन खरीद लिया, और अब इसने कहा कि रिलायंस को इसे बेचकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाना है। इसने लगा कि मुझे कैम्ब्रिज जाकर वहाँ पढ़ाई करनी थी, लेकिन क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, कैम्ब्रिज महंगा बहुत है, इसलिए कोई अल्टरनेटिव तरीका चाहिए था। जब मुझे दिखा कि JioHotstar का डोमेन अवेलेबल है, तो मुझे लगा कि एक मौका है, खरीद लेते हैं, और मर्जर के बाद एक ही वेबसाइट भी शायद होगी, तो मैंने इसे खरीद लिया। अच्छा नाम है, दोनों ब्रांड्स की पहचान को बनाए रखेगा, दोनों साइट्स के यूजर को आसानी से वेबसाइट पर लाएगा, और बल्ले बल्ले मेरी हो जाएगी। इस लेटर के आखिर में डेवलपर ने रिलायंस वाईकॉम 18 से मांग की कि उसे ऑफिशियल लेटर के साथ डोमेन खरीदने के लिए बातचीत करें। उसका कहना था कि यार रिलायंस के लिए तो एक मामूली खर्चा है, 98 जैसा, 1 रुपये जैसा, लेकिन उसकी लाइफ बदल सकती है। जियो सिनेमा, डिज्नी हॉटस्टार
इसको लेकर बाद में कहा कि हम तुमको बेचेंगे नहीं, तुम पर लीगल एक्शन ठोकेंगे। अब ये तो कहानी हो गई। अब सवाल ये है कि इस आदमी के पास ये जियो हॉटस्टार तो है, लेकिन क्या ये इसी का रहेगा और क्या आगे हो सकता है? क्योंकि इस आदमी ने 1 करोड़ रुपया मांगा है एमबीए करवाने में कैम्ब्रिज के चक्कर में। अब इमोशनली इंडिया में काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बंपर सपोर्ट मिल रहा है कि यार अंबानी साहब का क्या है यार, 1 करोड़ रुपया क्या है, लड़का हक का पैसा मांग रहा है, पढ़ लेगा भला हो जाएगा। बट पॉइंट ये, क्या ये सही है? ये साइबर स्पिटिंग का मामला है या इमोशनल कहानी है? तो कहानी ये है कि लड़का फंस सकता है। जियो हॉटस्टार.com जो केस है वो साइबर स्क्विटिंग का मामला लगता है, जहां पर आपने गलत इरादे से एक डोमेन खरीदा, ये जानते हुए कि वो किसी और का ट्रेडमार्क होगा, आपका उससे कोई डायरेक्ट काम नहीं है, और आप उसको बेचकर मोटा पैसा छापने के मूड में हो। और ये इंडियन लॉ के हिसाब से, जब हमने एक्सपर्ट से बात की, दरअसल साइबर स्क्विटिंग जो शब्द है वो माना जाता है गलत इरादे से एक ऐसे डोमेन को रजिस्टर करवाना जो किसी ट्रेडमार्क को लेकर कंफ्यूजन पैदा करे या उससे जुड़ा हुआ, और फिर उसको गलत इरादे से बेचना सही ओनर को एक मोटे पैसे में। ऐसी प्रैक्टिस या ऐसी हरकत इंडिया में बैन है अंडर इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999, और इसको लेकर कई सारे नियम कायदे कानून है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया ये आदमी जो था, लड़का यार 1.5 साल पहले खरीदा, तब तो कुछ था नहीं, तब तो डील हुई नहीं थी, तो कैसे गलत बिहेवियर रहा? भैया देखो, इसकी कहानी भी सिंपल है। इस लड़के ने खुद ही कहा कि इसे अखबार के जरिए पता लगा कि ये दोनों मिलने वाले हैं। और साइबर स्क्विटिंग में ये होता है कि अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है तो कहानी अलग है, लेकिन साइबर स्क्विटिंग के जो मेन पॉइंटर्स है उसमें होता है बैड फेथ इंटेंशन, यानी गलत इरादे से इसको खरीदना बेचना। अब इनका इरादा जो था वो था कि अंबानी को देंगे, पैसा मोटा लेंगे, एक। दूसरा होता है साइबर स्क्विटिंग में कंफ्यूजिंग सिमिलैरिटी, यानी कि ओरिजिनल नाम से, जैसे कोई एक नाम है, अब जैसे हमारा कंपनी का नाम न्यूज़ बुक है, आप न्यू बुक कर दीजिए या न्यूज़ बुक पे डबल के लगा दीजिए, तो वो एक आता है इस पे कि ट्रेडमार्क एक ब्रांड के साथ छिड़खानी करना। तीसरा, आपका कोई उसमें इंटरेस्ट ना, लेकिन आपने फिर भी खरीद रखा है क्योंकि आपको पैसा लूटना है। तो ये जो लास्ट वाला केस है ये इसमें आ रहा है कि भाई साहब ने खुद ही बता दिया, इस आदमी ने खुद ही अपने पोस्ट में लिखा कि डोमेन जो है वो इसके काम का नहीं है, इसने सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि इसे कैम्ब्रिज जाना है और वहां लगभग 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो ये बैड फेथ इंटेंशन में आ जाता है और यहां से जनाब फंस सकते हैं, लेने के देने पड़ सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इनका डोमेन कैंसिल हो जाए या ट्रांसफर हो जाए, ये कहानी हो सकती है, क्योंकि इनके बिजनेस इंटरेस्ट का ये मामला नहीं है, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। हालांकि इस आदमी ने जो कांड किया है वो तगड़ा कांड है। कई लोगों ने हालांकि कहा कि अंबानी साहब को भी इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कर दें jiostar.com, बट फिर भी इनकी वेबसाइट आती रहेगी तो इसको ट्रांसफर रद्द करवाना पड़ेगा। अब साइबर स्क्विटिंग के मामले पहले भी आए, जैसे याहू का आया था आकाश अरोड़ा वाला केस 1999 में, एक ऐसा केस था साइबर स्क्विटिंग का जहां पर कोर्ट ने याहू के फेवर में फैसला सुनाया था डोमेन को लेकर, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग गया था मामला, वहां भी यही ऑलमोस्ट केस गया था। हालांकि दिल्ली के लड़के को लेकर बहुत सारे लोगों को इमोशनल अटैचमेंट है कि यार अंबानी साहब को पढ़वा देना चाहिए, लेकिन अगर लीगल मामला गया तो ये जनाब फंस सकते हैं, इन जनाब के लेने के देने पड़ सकते हैं, और इनको समझ में आएगा कि यार नहीं पंगा लेना चाहिए था। बट ठीक है, लड़के ने दम तो दिखाया है, अब देखते हैं। कानून के जानकार तो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट कचहरी में गया तो अंबानी को मिल जाएगा, लेकिन इमोशनल कहानी अगर हिट हो गई तो हो सकता है अंबानी मेहरबान, क्या पता लड़का सच में कैम्ब्रिज जा रहा हो। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए अंबानी को? बताइए कमेंट सेक्शन में।